हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़की होती है जिसकी उम्र 18 साल होता है और उसका नाम प्रिया होता है और वो पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज और तर्रार होती है। उसका जो है ज़्यादा पढ़ने और लिखने में मन करता था। उसके पिता जो कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी को अफसर बनाना है पढ़ा लिखा के। और बेटी भी पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज होती है, बहुत ही हुनरदार होती है और बहुत ही लायक होती है पढ़ने में। तो एक दिन वो अपने पापा से जिद करने लगती है कि पापा जो है मुझे एक कुत्ता चाहिए। मैं कुत्तों को देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारे प्यारे कुत्ते होते हैं। तो पिता कहते हैं ठीक है, मैं मार्केट जाता हूँ और किसी दिन तुम्हारे लिए एक कुत्ता लेके आता हूँ। तो एक दिन दोस्तों वो मार्केट जाते हैं, मार्केट से कुत्ता खरीद के ले आते हैं और कुत्ता जो है बहुत ही प्यारा लगता है और ला के जो है प्रिया को दे देते हैं। प्रिया बच कुत्ते को खिलाने लगती है, उसको दूध पिलाना, खिलाना, घुमाना, टहलाना, उसके साथ खेलने कूदने लगती है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरीके से कुछ दिन का समय निकल जाता है और 1 साल बाद धीरे-धीरे कुत्ता भी बड़ा हो जाता है। तो ज़्यादातर कुत्ते को खिलाना, पुचकारना, घुमाना उसका यही काम रहता है। तो एक दिन देखती है कुत्ता को, तो वो गुमसुम बैठा रहता है। तो ये स्कूल से आती है, आने के बाद जब कुत्ते को देखती है तो उसको सहलाने लगती है और सहलाने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को जब सहलाती है तो कुत्ते को उत्तेजना हो जाती है। और फिर ये जब उत्तेजना हो जाती है तो ये भी जो है उसके साथ जो है छेड़छाड़ करने लगती है। और जब उसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है तो इसको भी मजा आने लगता है और ये जो है कुत्ते के साथ सेक्स करने लगती है। और कुत्ते की जब जब इसी तरीके से दोस्तों कुछ दिन का समय निकल जाता है और वो कुत्ते को पालने पोसने में और खिलाने पिलाने में बढ़िया से रखने लगती है। और उसके बाद उसके दिमाग में एक बात एकाएक आती है कि अरे ये कुत्ता तो बहुत ही प्यारा है और लगभग साल भर का हो गया है, लंबा चौड़ा कितना अच्छा लगता है देखने में। तो उसको देख के आके पास में उसको सहलाने लगती है। सहलाने के बाद भी कुत्ता उत्तेजित हो जाता है और जब कुत्ता उत्तेजित हो जाता है तो ये सोचने लगती है कि कुत्ता उत्तेजित हो गया है तो उसे भी अंदर से उत्तेजना होने लगती है और वो कुत्ते के साथ सेक्स बनाती है। तो उसको उतना मजा आता नहीं है तो वो कहने लगती है, सोचने लगती है कि काश इसी तरीके से कोई लड़का अगर मिल जाता तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहता। तो उसके बाद अपने दोस्त जाती है पढ़ने के लिए और समय पे निकल जाती है। और जाने के बाद एक दोस्त उसकी होती है जिसका नाम होता है नीलम। नीलम भी बहुत शरारती किस्म की लड़की थी, उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था तो वो ज़्यादातर इधर-उधर फालतू लड़कों से बातें किया करती थी। तो एक दिन वो कहती है कि प्रिया ऐसा है कि तू एक वीडियो फ़िल्म है, बहुत ही अच्छी लगती है, तू इसे देखेगी? तो कहती है कि हाँ, देखूँगी। तो कहती है गूगल पे सर्च मारना और उसमें डालना तो उस वो तुरंत वीडियो आ जाएगी। तो ये बात सोचकर वो सोचने लगती है कि ठीक है ये वीडियो तो डालूँगी, लेकिन कोई ऐसी-वैसी चीज़ तो नहीं है? तो कहती नहीं वीडियो तो बहुत ही अच्छी है, तुम डाल के देखना। तो वो जाती है और स्कूल का काम-वाम करती है, होमवर्क करती है और करने के बाद जो है खाना-पीना खाती है और खाने के बाद जो है जाती है 9 बजे अपने बेड पे और उसके बाद जो है वो वीडियो देखने लगती है। और वीडियो देखने के बाद उसको जो है उत्तेजना आने लगती है। वो देखती है तो 1 घंटे तक देखती रह जाती है और देखने के बाद फिर कहती है, सोचने लगती है कि काश कोई लड़का मिलता तो ज़्यादा ही अच्छा रहता। तो देखने के बाद आती है, आने के बाद जो है सुबह स्कूल जाती है और जाने के बाद जो वो लड़की मिलती है नीलम, तो उससे यही कहती है कि तुमने मुझे कैसा वीडियो दे दिया था? ऐसा वीडियो कहीं दिया जाता है? तो कहती है कि अरे शुरू में तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन धीरे-धीरे तुमको वीडियो अच्छा लगेगा, परेशान ना हो। उससे तुम थोड़ा-थोड़ा देखा करो। और उससे देखने से तुमको एक नई उमंग, नई उत्साह, नई ताजगी मिला करेगी। तो वो कहती है कि मुझे फालतू बात अच्छी नहीं लगती है, मुझे पढ़ाई करने दो, मुझे पढ़ाई में मन लगता है। तो वो जाती है, जाने के बाद जो है कुछ नहीं बोलती है और उसको जो है अपने घर चली जाती है। आने के बाद जो है वही होम स्कूल का होमवर्क करती है, पढ़ाई-लिखाई करती है। उसके बाद कुत्तों को खाना-पीना देती है। उसके माता-पिता भी आ जाते हैं और कहते हैं बेटी पढ़ाई-वढ़ाई कैसी चल रही है? तो कहती है पिताजी बहुत ही अच्छा। उसके बाद वो तुरंत ये बात कहने लगती है कि क्या बात करें पिताजी, आजकल जो है पढ़ाई उतनी अच्छी हो नहीं रही है। तो पिताजी कहते हैं ऐसी क्या बात है बेटे? कहते हैं कि पिताजी जो है मोबाइल जो है
मुझे कोई अच्छा लाके दीजिए। ये मोबाइल में उतना अच्छा आवाज़ वाज नहीं आती है, क्योंकि पूरी तरीके से सुन नहीं पाती हूँ। तो पिताजी को जिद करने लगती है कि एक मोबाइल भी हमें चाहिए। तो उसकी जिद पिताजी उसके मान लेते हैं और एक मोबाइल भी लाके दे देते हैं। मोबाइल में फिर वो वीडियो जो है, खाना पीना खा के जाती है, लेटती है और वही वीडियो चला के देखने लगती है। तो धीरे धीरे उसकी भी आदत पड़ जाती है और जब उसको मौका मिलता है तो वही सब वीडियो देखा करती है। तो वो एक दिन सोच रही होती है कि ये वीडियो जितना अच्छा लगता है, ये कुत्ते के साथ उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इस तरीके से संबंध नहीं बना पाएगा। एक आदमी और एक मर्द की बात कुछ अलग ही होती है। तो अपने दोस्त से कहती है, जो उसकी दोस्त नीलम होती है जिसने उसको वीडियो दिखाया होता है, उससे कहती है कि यार कोई लड़का हो तो बताओ, तुम्हारे नज़र में हो तो कहते हैं मेरे पास लड़के तो बहुत हैं, आप बताओ तो कहते हैं कि कोई लड़का हो तो बताना। तो एक लड़का होता है जिसका नाम विकास होता है और उसकी उम्र 22 साल होती है। वो भी लड़का उसी स्कूल में पढ़ रहा होता है। तो वो उसका नंबर दे देती है और ये जब विकास को फ़ोन करती है तो विकास तुरंत उठाता है। वो समझ जाता है कि ये नीलम ने ही नंबर दिया होगा। तो वो कहती है, हाँ बताइए प्रिया जी, आप मेरे पास फ़ोन क्यों करी हैं? तो कहती है कि क्या बताऊँ, तुम्हारा फ़ोन जो नीलम ने हमको दिया था और तुमसे दोस्ती करने की बात कह रही थी कि तुम बहुत ही अच्छे दोस्त हो। तो कहते हैं, हाँ मैं दोस्ती बहुत अच्छा करता हूँ और तुम जानती हो कि कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो लोग हमें बुलाते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें बताऊँगी। ये कह के वो फ़ोन रख देती है। इसके बाद विकास सोचने लगता है कि वो बात तो सही कह रही थी, कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे फ़ोन करेगी। अब वो सोचने लगती है कि कभी अगर विकास अगर मेरे पास फ़ोन करता है, इस तरीके से बातें करेगा तो मैं उसे अपने पास बुला लूँगी। लेकिन कभी मौका उस तरीके से आता नहीं। इस समय कुछ दिन का समय जब बीतता है तो उसके बाद ये लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और आए दिन बातें करते हैं। तो एक दिन विकास कह देता है कि तुम मुझे बहुत ही मन कर रहा है, तुम मुझे अपने घर बुलाओ तो मैं आऊं। तो इस बात पे बहुत खुश हो जाती है प्रिया और वो कहती है कि ठीक है, आज मेरे मम्मी पापा चले गए हैं और तुम ऐसा करो दोपहर के वक्त आओ, और क्योंकि उस समय कोई नहीं रहता है। तो उसी बात पे विकास तुरंत चला आता है और आने के बाद जैसे ही प्रिया को देखता है तो देख के बहुत खुश हो जाता है। कहता है कि मैं ऐसे ही फिराक में रहा करता था कि किसी न किसी दिन तुम मुझे ज़रूर बुलाओगी, तो आज वो मौका आ गया है। तो तुम जानती हो कि मुझे बहुत मन कर रहा था, तभी मैं तुमसे कह रहा था। विकास तुरंत जब आता है तो उसके बाद भी जो है दोनों गले मिल जाते हैं और उसके बाद भी जो है दोनों सेक्स करते हैं और सेक्स करने के बाद जो है काफ़ी घंटों पे सेक्स करने के बाद जो है जब थक जाते हैं तो वहीं सो जाते हैं और सोने के बाद फिर वो तुरंत उठता है और अपने घर चला जाता है। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। उनके माता पिता आते हैं तो आने के बाद जो है वो जान ही नहीं पाते हैं। तो इसी तरीके से जब भी उसको कोई मौका मिलता रहता था तो आए दिन ये विकास को बुला लिया करती थी और विकास और ये दोनों आपस में जो है काफ़ी दिन सेक्स ऐसे किया करते थे। तो इसी तरीके से गांव वाले एक जब देख लेते हैं कई बार कि विकास कोई लड़का आता है और दोपहर में 2 घंटा 3 घंटा रहता है, तो वो लोग उनके माता पिता को यह बात बता देते हैं कि जब आप लोग नहीं रहते हो तो पता नहीं क्या बात है, एक लड़का आता है और 2-3 घंटा तुम्हारे घर में रहता है और लगता है कि तुम्हारी लड़की कुछ उसके साथ गलत कर रही है, और लड़की उसका गलत फायदा आप लोग का उठा रही है। तो इस बात पे उसके माता पिता कहते हैं कि माता पिता जब जो है इस तरीके से जब देखते हैं तो बहाना बना लेते हैं और अपने अपने ड्यूटी जाते नहीं हैं और जाने के बाद जो है वो दूसरे बगल के कमरे में बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि वो लड़का कब आएगा और कब जो है यहाँ यहाँ जो है प्रिया से मुलाकात करेगा। तो लड़का जो है जब दोपहर होता है बस इसी की फिराक में था, वो तुरंत जो है इस मौके का फ़ायदा उठाता है और प्रिया के पास आता है। आने के बाद जो है तुरंत उस पर टूट पड़ता है और उसके माता पिता तुरंत जान जाते हैं कि जो है वही लड़का विकास है जो आता है। ये लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो आते हैं, तुरंत दरवाज़ा खटखटाते हैं। खटखटाने के बाद जैसे ही प्रिया दरवाज़ा खोलती है तो देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं और सोच के परेशान हो जाते हैं कि इस तरीके की हरकत बताइए पता नहीं कब से कर रही है, ये हम लोग को आज पता चला। इस बात पे जो है अपनी लड़की को 2-3 थप्पड़ कस के मार देते हैं और मारने के बाद कहते हैं इस तरीके की हरकत तुमने की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और इस लड़के को तो
वैसे भी नहीं छोड़ूंगा। तो लड़का जो है तुरंत कपड़े उपड़े पहन के इधर से चुप्पे से धीरे से निकल जाता है और निकलने के बाद चला जाता है। तो वो कहते हैं कि ये मेरे लड़की में खोट है तो आखिर दूसरे को मैं क्या कहूँ। फिर वो समझा बुझा के कहते हैं इस तरीके से गलत हरकत मत करना। तो माफी मांग लेती है, कहती है आइंदा अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए पापा मम्मी। तो इस बात पे उसे माफ कर देते हैं वो लोग और कहते हैं ठीक है अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। वो अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने लगती है। इसी तरीके से 1.5-2 महीने का समय निकल जाता है और फिर वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। लेकिन जब काफी समय हो जाता है तो प्रिया का भी मन नहीं लगता है पढ़ाई लिखाई में। फिर एक दिन वो फोन कर देती है विकास को, विकास मैं तुम्हारी बहुत याद आ रही है और क्या करें मम्मी पापा तुम्हें मिलने नहीं देंगे। ऐसा करो कि मैंने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है और तुम मेरे पास आओ तो मैं तुमको बताऊं। तो वो सारा प्लान विकास को समझा देते हैं और उसके बाद जो है वो एक मार्केट में जाती है और जाने के बाद वहाँ नशीली दवा जो है नींद की दवाई लेके आती है और आने के बाद खाने में जो है वो पीस के मिला देती है और उसके बाद कहती है कि विकास मैं जब 10 बजे रात में फोन करूंगी तब तुम मेरे पास आ जाना, तब हम लोग मिलके जो है ऐसा प्लान करेंगे। तो इस बात पे विकास भी सोच रहा था ठीक है अब जब ये बुलाएगी तो आऊंगा। तो वहां से धारदार हथियार लेते आना जिससे जो है हम इन लोगों का काम तमाम कर देंगे और हम लोग हमेशा के लिए मिल पाएंगे। इस बात पे जो है वो बड़ी खुश हो जाती है और प्लानिंग के अनुसार जो है वो क्या करती है कि अपने माता पिता को जो है बढ़िया से खाना पीना खिलाती है और खिलाने के बाद वो दवाई जो है पीस के उसमें मिला देती है और मिलाने के बाद ये लोग खाने के बाद इनको नींद आने लगती है और वो जो है पूरी निद्रा में आ जाते हैं। और जब पूरी निद्रा में आ जाते हैं तो वो तुरंत फोन करती है विकास को कि विकास ऐसा करो तुम जो है तुरंत चले आओ, अब जो है इसका वक्त आ गया है। और वो विकास जैसे ही सुनता है वो तुरंत आ जाता है और आने के बाद धारदार हथियार लिए रहता है वो जो बांका होता है। वो उसके बाद लाने के बाद जो है वो कहती है कि मैंने मम्मी पापा को जो है खाने में जो है नशे की गोली मिला दी है, वो लोग आराम से नींद में सो रहे हैं तो हमें कुछ अब करना चाहिए। तो उसके बाद जो है वो क्या करती है कि अब विकास को कह देती है ठीक है इन दोनों का काम तमाम कर देते हैं। अब वो दोनों का गला पकड़ती है और एक एक करके वो हाथ धारदार हथियार से कुल्हाड़ी से जो है और बांका से उनका सर धड़ से अलग कर देती है और उसके बाद अपनी माँ का गला पकड़ती है, उसके बाद उसका भी सर धड़ से अलग कर देते हैं। तो दोनों लोग का ये सर धड़ से जब अलग कर देते हैं करने के बाद जो है धारदार हथियार को वहीं पे कहीं छुपा देते हैं और छुपाने के बाद फिर ये तुरंत अब दूसरे कमरे में जाते हैं और जाने के बाद एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और प्यार करने के बाद जो है ये काफी देर सेक्स भी करते हैं और सेक्स करने के बाद सुबह 4 बजे विकास घर से निकल कर चले जाता है और जाने के बाद जो है 6 बजे का टाइम होता है और ये जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरे यहाँ कोई चोर घुस के आया है और मेरे माता पिता को है को जान से मार डाला है। तो इस बात पे आसपास के लोग जो है देखते हैं तो वो सब इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस तरीके से कैसे कोई बंद घर में कोई चला आएगा। तो एक उसी में से एक आदमी तुरंत पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस जब आती है तो आने के बाद सारा पूछताछ करने लगती है कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। तो इस बात पे जो है कुछ लोग बताते हैं कि हमको तो लगता है इसमें इसकी लड़की का ही हाथ है क्योंकि जो है एक लड़का हमेशा आया करता था और उससे ये मिला करती थी। उसके पिता माता जो है इसको बहुत ही डांटे थे तो हमें तो कुछ शक हो रहा है। तो इस बात पे वे पुलिस पंचनामे के लिए भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए और पोस्टमार्टम लाश चली जाती है। तो उसे बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि उन्हें जो है नशीला पदार्थ खिलाया गया था। तो वो पुलिस भी सोचने लगती है कि आखिर बात जरूर कुछ ना कुछ है। तो वो सारी कॉल डिटेल जो है लड़की के मोबाइल में देखने लगते हैं प्रिया की और सारी कॉल डिटेल्स में पता चलता है कि एक लड़के को वो बराबर फोन पे बात किया कर और विकास जो है इससे बात किया करता था। जब दोनों की कॉल डिटेल्स जब जान जाती है पुलिस तो तुरंत जो है विकास को पकड़ के लाती है और विकास जो और प्रिया को दोनों ले जाकर थाने में पूछताछ करते हैं। तो ये दोनों पहले तो कुछ नहीं बोलते हैं और बाद में जब इनसे कड़ाई से सख्ती से पूछताछ होती है तो तुरंत ये लोग कबूल देते हैं, कहते हैं कि हाँ हम लोगों ने। तब वो प्रिया कहती है कि मेरे माता पिता हम लोगों को मिलने नहीं दे रहे थे, इसी चक्कर में मैंने ये प्लान बनाया,
इन लोगों को नशे की गोली खिला दी और उसके बाद जो है धारदार हथियार से हम दोनों ने उनका काम तमाम कर दिया और उनका गला काट दिया। तो इस बात पे पुलिस कहती है कि इतनी बड़ी गलती तुमने की है, एक बताइए, अपने प्यार के खातिर जो है अपने माता पिता को जान से मरवा दिया। इसके बाद फिर वो चार्जशीट तैयार करती है और दोनों को जेल भेज देती है। और फिर दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि इस कहानी से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि बच्चों को जो है मोबाइल अगर दिए हैं तो उस पर ध्यान रखिए कि वो क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं और जो है उसका गलत यूज करते हैं। दोस्तों ऐसा काम नहीं करना चाहिए और अपने बच्चों को अगर मोबाइल दिए हैं तो उस पर ध्यान रखिए कि किससे बात करते हैं और क्या देखते हैं। तो इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें भी अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों यही कहानी समाप्त हो जाती है और मैं तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर ज़रूरत हो तभी मोबाइल बच्चों के हाथ में पकड़ाना चाहिए, नहीं तो मोबाइल की कोई उतनी आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन आजकल का समय कुछ ऐसा है कि स्कूल में भी जो है ज़्यादातर मोबाइल की यूजिंग की बात करने लगते हैं और व्हाट्सएप पे ही आजकल भी सब पढ़ाई लिखाई की बातें भेजते हैं, लिखा पढ़ी हुई इसी से करते हैं। तो इसका गलत यूज भी है और अच्छा यूज भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग गलत यूज कर लेते हैं। तो अगर आप लोग बच्चों को मोबाइल दिए हैं तो उसके बारे में ध्यान रखिए कि आखिर वो क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं। ये घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है और किसी के साथ ये बुरा हादसा हो सकता है। तो ऐसा दोस्तों होना नहीं चाहिए। ये आप लोग कहानी सुनाकर जो है आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था कि कोई इस तरीके की घटना किसी के घर में ना हो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।